पश्यति अपूर्वं ज्ञान पश्यति। अच्छा तो 40 गए। यहाँ कहते हैं कि अच्छा इसको देख लो कोई बात नहीं। स्वप्नम मनोर्थम चेतम प्राक्तरम न स्मृति यश। जैसे कहते हैं कि स्वप्न और मनोरथ काल में, स्वप्न काल में और मनोरथ काल, स्वप्न यानी कि सोते समय होता है, मनोरथ काल जागते समय होता है। कभी आदमी एक में बैठा होता है, कल्पनाओं की दुनिया में डूब जाता है। क्या होता है? कल्पनाओं की दुनिया में कल्पना कर लेता है ना, ये होता है कि नहीं, हम ऐसा बनेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। जैसे जयराम था कहता हम प्रोफेसर बनेंगे, पढ़ना लिखना है नहीं, प्रोफेसर बनेगा, फ्री में प्रोफेसर बनेगा, क्या करेगा? तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि स्वप्न और मनोरथ काल में, जैसे कहते हैं कसो माने कसो जीवा, हे जीव जो है प्राक्तनम इत्थम प्राक्तनम न स्मृति। इत्थम माने किस प्रकार से, जो प्राक्तनम माने पूर्व का जो स्थूल शरीर है ना, उसको स्मरण नहीं करता है। स्वप्न में स्वप्न का शरीर होता है, अपने इस स्थूल शरीर जो सोया है उसका स्मरण नहीं। तत्र पूर्वम यु आत्मानम अपूर्वम चारु पश्यति। तत्र माने कि उस अवस्था में, स्वप्न अथवा मनोरथ काल में, कहते हैं पूर्वम यानी पहले की तरह, आत्मानम माने अपने को, अपूर्वम माने कद जातम आज मैं पैदा हुआ ऐसा देखता है। यानी स्थूल वो पहले वाला अपना शरीर भूल जाता है और उसको लगता है मैं आज पैदा। इंद्रियायन सृष्टेरम त्रैविध्यम भाति वस्तुनि बहिरंतर्भिदा हेतु जनो सज्जन कृत यथा। इंद्रियायन, इंद्रियायन इंद्रियों का जो आयन है, आयन माने आश्रय। इंद्रियों का आश्रय कौन है? मन, क्योंकि मन इंद्रियों का प्रेरक है। तो कहते हैं इंद्रियों का आश्रय जो मन है, उस मन से कहते हैं कि इदम सृष्टम, कि ये जो रचित है, कौन? संसार। कि मन से जो रचित संसार है। कहते हैं कि वस्तुनि त्रैविध्यम भाति। वस्तुनि का अर्थ है आत्मनि, यानी कि आत्मा में तीन प्रकार से भाति माने प्रकाशित होता है। यानी कि अध्यात्म, अधिभूत, अधिदेव, तीन रूप से प्रकाशित होता है, जैसे कल बताया। और यहाँ कहते हैं कि बहिर अंतर्भिदा हेतु, कहते हैं कि और वो आत्मा जो है ना, कि बाहर भीतर के हेतु का, बाहर भीतर के भेद का हेतु होता है। क्या बनता है? बाहर भीतर का हेतु कारण, बाहर भीतर के, कहते हैं कि भेद, बाहर भीतर के भेद का हेतु होता है, कारण होता है। यद्यप कहते हैं वो कारण नहीं है, लेकिन फिर भी जो है उस मन से उसका तादात्म्य होने के कारण वो क्या होता है कि उसके भीतर बाहर का हेतु बनता है। क्या बनता है? बाहर भीतर का हेतु बनता है, भेद के कारण। भेदा माने भेद के कारण जो है बाहर भीतर का हेतु बनता है। कैसे? यथा कहते हैं जनो असज्जन कृत। जन का अर्थ यहाँ पिता है, कि जैसे पिता असज्जन कृत माने दुष्ट पुत्र को उत्पन्न करने वाला, जैसे पुत्र पिता होता है। असज्जन कृत, असज्जन माने जो दुष्ट है, पुत्र को कृत माने जन्म देने वाला, जैसे जन्म माने पिता होता है। तो कहते हैं कि शत्रु मित्र का हेतु बनता है। यद्यप पिता से कोई मतलब नहीं, लेकिन पुत्र दुष्ट है, तो वो दुष्ट पुत्र किसी का मित्र है, तो उसके कारण वो पिता को भी जो है क्या माना जाता है? शत्रु, मतलब मित्र रूप में, या उसका कोई शत्रु है, पिता को भी शत्रु रूप में माना जाता है। यद्यप पिता शत्रु मित्र का कारण नहीं है, लेकिन पुत्र से संबंध होने के कारण, पुत्र के शत्रु मित्र होने के कारण, उसमें भी जो है शत्रु मित्र का भाव लोगों में हो जाता है। ऐसे कहते हैं। तो वैसे कहते हैं कि आत्मा में जो है बाहर भीतर का भेद नहीं है, लेकिन है तो भेद किसमें? मन में। लेकिन मन से संबंध होने के कारण जो है कि उस आत्मा में भी भेद के कारण बाहर भीतर का भेद का कारण बन जाता है। ये कहते हैं नित्यदा ह्यंग भूतानि भवन्ति न भवन्ति च कालेन लक्ष्य वेगेन सूक्ष्मत्वात् तन्न दृश्यते। यहाँ भगवान कहते हैं हे अंग, नित्यदा ही अंग माने हे प्रिय उद्धव, कि भूतान
भूतान के अर्थ है शरीराणि, ये जितने शरीर है प्राणियों के जितने शरीर है। शरीर। कहते हैं नित्यदा भवंती न भवंती च। नित्यदा का अर्थ है प्रतिक्षण। ये प्राणियों के शरीर प्रतिक्षण भवंती माने उत्पन्न होते हैं और ना भवंती माने नष्ट होते हैं। हर क्षण उत्पन्न हो रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं। तभी तो हर आदमी जो है पैदा होता है कैसे रहता है, 2-4 साल में कैसे हो जाता है, 10 साल में कैसे हो जाता है, 20 साल में कैसे, 50 साल में कैसे, 80 साल में कैसे परिवर्तन आता है कि नहीं आता है। लेकिन जिसको आप रोज देख रहे हो तो उसमें पता नहीं लगती। लेकिन किसी को आपने देखा 10-12 साल के बाद उसको देखो बहुत अंतर आ जाएगा, जल्दी पहचान नहीं पाओगे। जी इसका मतलब से परिवर्तन हर क्षण हो रहा है, लेकिन आप उसको पहचान हमेशा देखने के कारण नहीं जान पाते, लेकिन हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। हो रहा है। तो ये कहते हैं जितने भी प्राणियों के शरीर हैं नित्य जो है भवंती माने उत्पन्न हो रहे हैं, नश्यंति माने ना भवंती माने नष्ट हो रहे हैं। हाँ, प्रतिक्षण। किसके द्वारा? कहते हैं कालक्षेन का अलक्ष्य काल वेगेन, काल का अलक्ष्य कालेन वेगेन, अलक्षित काल के वेग से कहते हैं प्राणियों के शरीर नित्य हो उत्पन्न हो रहे हैं, नित्य नष्ट हो रहे हैं। लेकिन कहते हैं सूक्ष्मत्वात्, वो काल सूक्ष्म है, उसकी गति भी अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए न दृश्यते, लोगों को दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन हर क्षण हम लोग क्या है नष्ट होते हैं, क्षीण होते हैं। अच्छा, यथार्चिसां स्रोतसां च यथार्चिसां स्रोतसां च फलानां वा वनस्पते फलानां वा वनस्पते तथैव सर्वभूतानां तथैव सर्वभूतानां वयोवस्थादयः कृता वयोवस्थादयः कृता। यथा अर्चिसाम स्रोतसाम, कहते हैं जैसे अर्ची होती है, अर्ची माने जो दीपक की लौ होती है, ज्योति, दीपक की ज्योति ज्योति। और स्रोतसाम, स्रोतसाम कहते हैं नदी का प्रवाह, नदी का प्रवाह। प्रवाह। और फला हुआ अथवा कहते हैं वनस्पति फलानाम, वनस्पतियों के जो फल है इनमें परिवर्तन होता है। क्या हो रहा है? परिवर्तन। अर्चिसाम माने जो दीपक की जो ज्योति है ना, उसमें परिणाम के द्वारा परिवर्तन है। जो दीपक की ज्योति जलती है ना, तो जिस ज्योति को देखते हो हर क्षण जिस ज्योति को देख रहे हो वो नष्ट हो जाता है। यानी एक क्षण पैदा होता है, अगले क्षण वो स्थिर रहता है, और मतलब एक पहले क्षण पैदा हुआ, दूसरे क्षण रहा, तीसरे क्षण नष्ट, फिर कोई नहीं आ गई। तो आप जिसको देख रहे हो आपको पता नहीं लगता, आप तो सोचते हो वही ज्योति है, लेकिन वही ज्योति नहीं है। हर क्षण वो जो है कि नई नई उत्पन्न हो रही, पुरानी नष्ट हो रही। लेकिन उसके नष्ट होने की और उत्पन्न होने की क्रिया इतनी शीघ्रता से होती है कि हम लोगों को पता नहीं चलता है। ये तो ये कहते हैं जैसे, तो परिणाम के द्वारा होता है। दीपक की ज्योति में उत्पत्ति और विनाश किसके द्वारा हो रहा है? परिणाम। परिणाम के द्वारा। स्रोतसाम माने जो नदी का प्रवाह है, उसमें जो जल है, जैसे गंगा जी का जल है, धारा है, उसमें जाओ तो ये देखते हो जल्द सोचते हैं कि यही जल है, यही जल है जिसको राजा भगीरथ ने लाया, वही जल गंगा जी का। लेकिन देखो जिस क्षण आप अपनी दृष्टि से जो जल देख रहे हो, अगले क्षण को पता नहीं कहाँ चला जाता, नया जल आ जाता है। अगले क्षण वो भी आगे चला गया, कहाँ गया पता नहीं, फिर नया जल आ गया। हर क्षण जो है नया आ रहा है, जा रहा है, जो आ रहा है वो जा रहा है, फिर नया आ रहा है, वो भी जा रहा है, आ रहा है ना। तो गति के द्वारा इसमें परिवर्तन हो रहा है हर क्षण। जिस जल को आप अपनी दृष्टि से पहले क्षण देखते हो, अगले क्षण वो जल नहीं रहता है नहीं रहता, वो दूसरा जल आ जाता है, और अगले क्षण वो भी नहीं रहता, तीसरा जल आ जाता है। तो कहते हैं जैसे उसमें परिवर्तन हो रहा है। और थोड़ा कहते हैं जो वनस्पतियों के फल है, आम आदि के फल है, देखो 10-15 दिन पहले, 1 महीना पहले देखो हरा रहेगा, कच्चा रहेगा, 1 महीने के बाद उसमें पीलापन आ जाएगा। पहले कच्चा रहेगा, कठोर रहेगा, फिर पीलापन आएगा, पकने लगेगा, थोड़ा मुलायम होता जाएगा, परिवर्तन होता रहता है। फिर कुछ दिन के बाद वही पूरा पक जाता है। अब खट्टा रहेगा, जब कच्चा रहेगा तो खट्टा रहेगा, उसको सूंघोगे तो ठीक आ जाएगी, लेकिन पकेगा तो बड़ा अच्छा जो है, दो सूंघने में ही अच्छा लगेगा, स्वाद भी बदल जाता है, उसका रूप रंग भी बदलता है, स्पर्श भी बदल जाता है। कच्चा रहेगा तो हरा रहेगा,
स्पर्श उसका कठोर रहेगा और जो है कि स्वाद भी उसका खट्टा खट्टा रहेगा। रहे। लेकिन जब वही पक जाएगा तो उसका रंग पीला पड़ जाएगा या लाल पड़ जाएगा। पहले हरा था फिर लाल पीला हो गया, परिवर्तन हो गया ना रंग में, रूप में परिवर्तन, स्पर्श में भी परिवर्तन हो गया। जब कच्चा था कठोर था, पक गया तो पीला हो अरे मुलायम हो गया। और पहले जो है कड़वा था, खट्टा खट्टा था, अब क्या हो गया, मीठा। तो स्वाद में भी परिवर्तन हो गया। आकार में भी परिवर्तन। हैं? आकार प्रकार में भी परिवर्तन हो जाता है। पहले छोटा था, क्या हो गया, बड़ा। बड़ा हो गया। तो इसे कहते हैं कि तो ये जो वनस्पतियों फले रूप आदि के द्वारा उसमें परिवर्तन होता है। किसके द्वारा? रूप। ये नहीं कि जैसे आज शाम कहते हैं दीपक की जो अर्ची है, ज्योति, उसमें परिणाम के द्वारा परिवर्तन हो रहा है, नदी के प्रवाह में गति के द्वारा परिवर्तन हो रहा है, अथवा वनस्पतियों के फल में कहते हैं रूप आदि के द्वारा परिवर्तन हो रहा है। किसके द्वारा? रूप हाँ, रूप रस स्पर्श आदि के द्वारा परिवर्तन हो रहा है। उसी प्रकार से कहते तथैव मालिक, उसी प्रकार से सर्वभूतानां समस्त प्राण। अच्छा, ये सब परिवर्तन किसके द्वारा हो रहे हैं? काल। काल के द्वारा। दीपक में हर क्षण जो उस पर उत्पत्ति और विनाश हो रहा है, काल के द्वारा। नदी में जो प्रवाह हो रहा है कि हर क्षण नया जल आ रहा है, पुराना जा रहा है, वो भी काल के द्वारा। और वनस्पतियों में जो परिवर्तन हो रहा है उसके रूप रंग आदि में, वो भी किसके काल के द्वारा? द्वारा। काल के द्वारा। उसी प्रकार से कहते हैं सर्वभूतानां, समस्त प्राणियों की जो वय है, वय माने आयु और अवस्था। जैसे पहले जो है शिशु था, छोटा शैशवावस्था थी, कुमारावस्था, बचपन हो गया, जवानी अवस्था, युवा अवस्था आ गई, वृद्धावस्था आ गई, कौन सी अवस्था? ये सब अवस्थाओं का जो परिवर्तन है, ये सब कहते हैं कि समस्त प्राणियों में जो वय माने आयु के अवस्था आदि का परिवर्तन किसके द्वारा होता है? काल के द्वारा। किसके द्वारा? काल के द्वारा। काल के द्वारा होता है सब। जैसे अभी जो है ये क्या है, अभी ये बच्चा है ना, क्या है, ये बच्चा है। 10 साल के बाद क्या हो जाएगा? जवान। मूछ वाला क्या हो जाएगा? जवान हो जाएगा। 10-20 साल के बाद फिर भी जो है बाल बच्चे वाला हो जाएगा। मतलब परिवर्तन हो रहा है ना, क्या हो रहा है? परिवर्तन। 20 साल बाद इसका बच्चा आएगा। इसको तो पढ़ाया और इसके बच्चे को भी पढ़ाऊंगा क्या? मतलब ये परिवर्तन होता रहता है, क्या है? इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएगा। हैं? इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएगा। नहीं ये बुलाएगा। अच्छा, सोयम दीपोर्चिसाम यद्वत् सोऽयं दीपोऽर्चिषां यद्वत् स्रोतसां तदिदं जलम् स्रोतसां तदिदं जलम् सोयम पुमानिति नृणां सोऽयं पुमानिति नृणां वृषा गीर्भिः वृषायुषां। वृषागीर्भिः वृषायुषां। तो देखो यहाँ कहते हैं सोयम दीपोर्चिषाम, कि यही अर्चिषाम माने कि यही ज्योतियों का दीपक है। ये क्या है? ज्योतियों का दीपक। लोग कहते हैं कि यही ज्योतियों का दीपक है, यानी जिसको आपने पहले क्षण जिस ज्योति को देखा था, कहते वही ज्योति। अरे ऐसा नहीं है, वो अलग था, वो देश, वो काल, वो समय अलग था। अब जो है वो अलग है ज्योति, लेकिन हमको लगता है कि वही है। तब कहते हैं और यद्वत् स्रोतसाम तदिदं जल, अथवा स्रोतसाम माने जो नदी का प्रवाह है, उसको हम देखते हैं कि वही जल है जिसको हमने कल देखा था, वही जल आज है। अरे भैया कैसे जो है कल वाला आज है? अरे एक क्षण आपने जो देखा अगले क्षण वो नहीं रहा, तो कल वाला आज कैसे रहेगा? रहेगा। और सोयम पुमान, यही मनुष्य। जैसे मान लो कि जो है 1 महीना पहले तुमने किसी को देहरादून में देखा, 1 महीना 2 महीना पहले, और 2 महीने के बाद फिर यहाँ देखे तो बोले कि सोयम देवदत्ता, जिसको हमने देव वहाँ देखा था ना 2 महीने पहले देहरादून में, वो ये देवदत्त है। तो कैसे वो है? वो देश, वो काल अलग था, हैं? वो देहरादून था, ये हरिद्वार है। और 2 महीने पहले का समय था, ये हरिद्वार है। तो देश का अंतर है, काल का अंतर है। उस समय देखा था 2 महीने पहले, वो समय अलग था, जो है 2 महीने बाद देखा। सबको परिवर्तन है, क्या है? परिवर्तन। कैसे जो है वही है। तो इसलिए, लेकिन हमको लगता है कि वही है। इसमें कहते हैं, इसमें कौन सा ज्ञान है? प्रतिभिज्ञा ज्ञान। कहते हैं प्रतिभिज्ञा ज्ञान होता है। प्रतिभिज्ञा ज्ञान क्या होता है?
कि ज्ञानोत्तरम ज्ञानम प्रतिभिज्ञा, कि ज्ञान के बाद जो ज्ञान होता है उसको प्रतिभिज्ञा ज्ञान कहते हैं। कौन सा ज्ञान? ज्ञान के बाद ज्ञान। ज्ञानोत्तरम ज्ञानम, यानी ज्ञान के उत्तर माने बाद में जो ज्ञान होता है। प्रतिभिज्ञा ज्ञान। जैसे मान लो आपने किसी को एक बार पहले देखा और फिर आज देख रहे हो, तो ज्ञान वो पिछला स्मरण हो गया ना, ज्ञान हो गया ना, जिसको हमने देखा। लेकिन उसके ज्ञान से फिर आपको ज्ञान हो रहा है कि जो वो था ये वही है। तो ज्ञान के बाद जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? प्रतिभिज्ञा। जैसे स्वयं देवदत्ता कहते हैं स्वयं पुमान, कि वही मनुष्य है। ये तो माने कि ऐसा जो कहते हैं निणाम, यानी कि ऐसा जो मनुष्यों की जो ना मृषा धी गी, ऐसे मनुष्यों की जो धी माने बुद्धि है, मृषा गी, ये ऐसे मनुष्यों की बुद्धि जो है मृषा माने मिथ्या जो है, गी माने तो बोलने वाली है, उनकी बुद्धि ऐसा व्यर्थ की मिथ्या बोलने वाली है। अच्छा कैसे? अच्छा कैसे मनुष्यों की कहते हैं मृषा अनुशाम निडाम, यानी जो कहते हैं मृषा माने व्यर्थ में जिनकी आयु बिताने वाले अविवेकी लोग हैं, ऐसे लोगों की जो बुद्धि है वो बुद्धि के द्वारा मृथा गी, व्यर्थ की बातें यानी मिथ्या बातें कहते हैं, मिथ्या वाणी। माँ स्वस्य कर्म बीजेन मा स्वस्य कर्म बीजेन जायते सोप्ययं पुमान् जायते सोप्ययं पुमान् म्रियते वा मरोभ्रान्त्या म्रियते वा मनोभ्रान्त्या यथाग्निदारु संयुता। यथाग्निदारुसंयुता। कहते हैं कि जो एक पुमान माने अज्ञानी जीव है, ये कहते हैं कि स्वस्य कर्म बीजेन जायते सो अपयम, यानी अज्ञानी मनुष्य जैसे मानता है ना कि मैं जन्म ले रहा हूँ, मर रहा हूँ, जब पैदा हुआ मरूंगा, तो कहते जो अज्ञानी है वो भी वास्तव जन्म मृत्यु उसकी नहीं होती। क्या समझे? उसकी जन्म मृत्यु नहीं होती। इसलिए कहते हैं कि स्वस्य कर्म बीज है, ये अपना जो कर्म का जो बीज है, बीज माने कारण है, जन्म मृत्यु का कारण कौन है? कर्म। तो कहते हैं कि कर्म का कारण जो अपने जन्म का कारण जो जन्म मृत्यु कारण जो कर्म है, उस कर्म से अयम पुमान माँ जायते, ये जो पुमान माने अज्ञानी जो है भी माँ माने नहीं जायते, माँ करते निषेध नहीं पैदा हो, कि पैदा नहीं। माँ अप्ययम, उसका अप्यय माने मृत्यु भी नहीं होती, लेकिन वो अज्ञान से अपनी अरे जन्म मृत्यु शरीर की होती है, जीव की थोड़ी होती, लेकिन अज्ञान से वह शरीर की जन्म मृत्यु को अपना जन्म मृत्यु मान लेता है। तो स्वामी जी ज्ञान से भी, ज्ञान के बाद भी कर्म तो होता ही है। ज्ञान के बाद भी कर्म तो होता ही है, वो भी नहीं, कर्म होगा तब भी, लेकिन कर्तापने का अभिमान तो नहीं रहेगा कि मैं कर रहा हूँ। जी। बांधता कर्म नहीं बांधता, वो कर्म का अभिमान बांधता है। क्या बांधता है? कर्म का अभिमान। जब ये हो गया हम तो करता ही है, करने वाला कराने तो शरीर कर रहा है, इंद्रिय मन बुद्धि जो है प्रेरणा दे रही, कर्म कर रहे हैं, हम तो क्या है? साक्ष्य। इसलिए अभिमान जो है तो ये कहते हैं मृते व अमरो भ्रांत्या, यानी कि देखो ये जो जीव है ना, ये कहते हैं कि अजर, मतलब है कि अमर है, लेकिन अमर होकर अपने को मृत्य माने मरता है, ऐसा मानता है भ्रांति से। क्या मानता है? मरता हुआ मानता है। और अजन्मा है, लेकिन भ्रांति से अपना क्या मानता है? जन्म मर, मेरा जन्म हो रहा है, ये भ्रांति से हो रहा है। भ्रांति का मतलब यहाँ कहते हैं देहाध्यासात, देह में अध्यास होने से। क्या होने से? देह में अध्यास होने से। यानी शरीर को ही आत्मा मान लिया था, देहाध्यास हो गया, तो शरीर की जन्म मृत्यु को आत्मा की जन्म मृत्यु मान लिया। क्या मान लिया? आत्मा देहाध्यास के। यहाँ क्या है, उदाहरण देते हैं, जैसे कहते हैं यथा अग्नि दारु संयुता, जैसे अग्नि है, दारू, दारू माने लकड़ी। लकड़ी से युक्त होने पर, जब तक लकड़ी है तब तक अग्नि जलती है, और लकड़ी जलकर खाक हो गई तो अग्नि दिखाई। नहीं।
तो जब जब लकड़ी रही जले तो उसमें अग्नि प्रकट हुई, लोग कहते देखो अग्नि प्रकट हो गई। और जब लकड़ी जलकर राख हो गई तो अग्नि शांत हो गई, तो लोग कहते देखो अग्नि नष्ट हो गई। अरे अग्नि नष्ट नहीं हुई, लकड़ी नष्ट हो गई। कौन? लकड़ी नष्ट। उस लकड़ी के जलने से न अग्नि पैदा हुई, ना उस लकड़ी के जल का राख होने से अग्नि शांत हुई। वो तो अग्नि, लेकिन जो लकड़ी को ही अग्नि मान लिया, तब सोचेगा लकड़ी के रहने से उसका जन्म हुआ, लकड़ी न रहने से मर गई, नष्ट हो गई। ऐसा नहीं। उसी प्रकार से निषेक गर्भ जन्मानि, निषेक गर्भ जन्मानि, बाल्य कौमार यौवनम, बाल्य कौमार यौवनम, वयो मध्यम जरा मृत्यु, वयो मध्यम जरा मृत्यु, ऋत्यावस्था तनोर्नव। कहते शरीर की 9 अवस्थाएं होती। देखो यहाँ बता रहे तनोर, नव तनोर अवस्था, यानी कि तनु माने शरीर की 9 अवस्था है। कितनी? पहली अवस्था क्या? निषेक। निषेक माने गर्भाधान। गर्भाधान जो संस्कार होते हैं, गर्भ में जो प्रवेश करता है जीव, तो पहली अवस्था है। फिर गर्भ। गर्भ माने कि माता के उदर में उसकी जो वृद्धि होती है, क्या होती है? माता के उदर में उसकी वृद्धि होती है, वो गर्भावस्था है। पहले निषेक माने गर्भाधान अवस्था, फिर गर्भावस्था, फिर उसका जन्म होता है। क्या होता है? जन्म की अवस्था। फिर बाल्य अवस्था, कौमार अवस्था, यानी 5 वर्ष तक कौमार रहता है, कुमार अवस्था। फिर यौवन अवस्था, यानी जवानी। कौन? जवानी। युवा अवस्था। फिर वयो मध्यम, कहते हैं फिर जो है यानी बीच की अवस्था, जवानी और बुढ़ापे की बीच की अवस्था, यानी 30 साल तक कहते हैं जवानी मानी जाती है। कितना? 30 साल तक। उसके बाद 30 से 60 के बीच में ये वयो मध्य है, ये जवानी और बुढ़ापे के बीच का अवस्था है। क्या है? 60 से पहले बुढ़ा नहीं है, हैं? 60 से पहले बुढ़ा नहीं है मतलब। नहीं, 60 से पहले मतलब जवानी और बुढ़ापे के बीच की अवस्था है। क्या? हाँ, वयो मध्यम लिखा है ना, कि मतलब है कि वयो मध्यम मतलब है कि आयु का मध्य अवस्था, युवा की मध्य अवस्था, युवा अवस्था की मध्य अवस्था, यानी कि 18 साल से जवान होता है, 18 से 30 तक उसकी मतलब जो है कि उसकी फुल जवानी होती। क्या होती? जवानी। उसके बाद 30 से 60 तक जो है जवानी और बुढ़ापे के बीच की अवस्था। क्या है? हाँ। फिर 60 के बाद बुढ़ापा। इसलिए 60 में सरकार भी सबको रिटायर कर देती। क्या कर देती? रिटायर। और तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करेगी, चलो घर बैठो। इसलिए यहाँ कहते हैं फिर जरा आ जाती है। 60 के बाद सटिया जाते हैं। 60 में तो वैसे गाली है ना, 59, यानी पहले आता है 51, 50 के बाद क्या आता है? 51, 52, यानी कि वन का नंबर है, कब बन जाओ। जब नहीं गया तो फिर जो है 59, अरे 60 अभी जो है बाकी रहे। फिर 59, 60, अच्छा फिर 51, 52 के बाद ना फिर क्या होता है? 57, वहाँ कहते हैं 57 में जाकर कहते हैं फिर बन चला जाए। 60 जब नजदीक आता है ना, फिर 58, फिर कहते हैं बन चला जाए। जब नहीं जाता फिर 59, अरे 60 अभी तक नहीं गया। अरे मूर्ख। फिर 60, तो 60 में भी 60 आ गया। क्या हो गया? कहते ना कोई बूढ़ा होता है, कहते बुढ़वा 60 आ गया। क्या हो गया? तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि जरा कि वयो मध्यम है, यानी कि युवा अवस्था की मध्य अवस्था, युवा की मध्य अवस्था, यानी 30 से 60 के बीच। 60 के बाद जरा आती है। क्या आती है? जरा माने बुढ़ापा। वासुदेव जरा कष्टम, कष्टम निर्धन जीवनम, पुत्र शोकम महाकष्टम, कष्टात् कष्टतरम चुना। सबसे बड़ा कष्ट क्या है? पुत्र का जरा। जरा माने बुढ़ापा। तो जरा आ गई। कौन आ गई? और अंत में कहते हैं मृत्यु। ये तो कहते हैं ये अवस्था तनोर 9, इस प्रकार से शरीर की 9 अवस्थाएं। कितनी? 9।
एता मनोरथमयीर् एता मनोरथमयी धन्यस्योच्चावचास्तम् धन्यश्चोच्चास्तास्तम् गुणसंगादुपादत्ते गुणसंगात्पादस्ते क्वचित् कश्चित् जहाति च क्वचित् कश्चित् जहाति च। एता माने कि ये सब जो अवस्थाएं है ना मनोरथमयी, यानी मनोरथमयी माने कि मन के विकारों से प्राप्त होती है। किससे? और अन्यस्य, अन्य माने जो कहते हैं कि आत्मा से जो अन्य है, यानी भिन्न। कौन? शरीर। तो कहते हैं अन्यस्य माने कि ये जो आत्मा से भिन्न शरीर है, इसकी उच्च अवच तनु। उच्च माने ऊंची, अवच माने नीचे, तनु माने कि अवस्थाएं होती हैं। शरीर की ऊंची नीची अवस्थाएं होती है। गुण संगात उपादत्ते हैं। क्वचित, कभी कभी कहते हैं कि गुणों के संग से, गुण संग का मतलब हो गया कि यहाँ कहते हैं प्रकृति का जो अविवेक है, प्रकृति का अविवेक। उस प्रकृति के अविवेक से कभी कहते हैं कि शरीर की ऊंची नीची अवस्थाओं को प्रकृति के अविवेक से उपादत्ते में ग्रहण करता, स्वीकार करता है। क्या करता है? स्वीकार करता है। और कश्चित जहाती जा, और कभी त्याग भी देता है। जहाती माने त्याग देता है। कब? कहते हैं कि ईश्वरानुकंपया, कि जब ईश्वर की कृपा होती है तो कभी कभी वो उन अवस्थाओं को त्याग भी देता है। आत्मनः पितृपुत्राभ्याम् मनुमेवो भवाप्ययो भवाप्ययवस्तनुमाना अभिज्ञो द्वय लक्षणः। यहाँ कहते हैं कि हर व्यक्ति को पितृपुत्राभ्याम भव अप्ययो आत्मनः भव अप्ययो अनुमेय, यानी पिता और पुत्र के द्वारा हर व्यक्ति को अपने भव माने जन्म और अप्यय माने मृत्यु, जन्म और मृत्यु का अनुमेय माने अनुमान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जन्म मृत्यु का अनुमान, यानी पुत्र के जन्म से पिता को अनुमान करना चाहिए कि मेरा जन्म होता है, जैसे इसका हुआ वैसे मेरा जन्म भी हुआ। तो पुत्र के जन्म से पिता को अपने जन्म का अनुमान करना चाहिए, और पिता की मृत्यु से पुत्र को अपनी मृत्यु का अनुमान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मृत्यु का अनुमान। कहते हैं कि भव अप्यय, भव माने कि जन्म और अप्यय माने मृत्यु, कि पिता पुत्र के द्वारा जन्म और मृत्यु से जो है आत्मना हन्य, अपने जन्म मृत्यु का अनुमान करना चाहिए। और कहते हैं लेकिन कि भवाप्यय तनुना, यहाँ कहते हैं कि भव और अप्यय, भव माने जन्म और अप्यय माने मृत्यु, ये दोनों तनु नाम माने देहा नाम, ये देहों के होते हैं, शरीर के होते हैं। किसके होते हैं? शरीर। जन्म और मृत्यु दोनों किसके होते हैं? शरीर के होते हैं। लेकिन कहते हैं ना अभिज्ञा, अभिज्ञा माने जो साक्षी आत्मा है उसका जन्म अप्यय ना, साक्षी आत्मा का जन्म मृत्यु नहीं होता। द्वय लक्षण, द्वय माने कि वही दोनों जन्म मृत्यु धर लक्षण वाले जो दोनों है ना, कि कहते हैं जन्म मृत्यु ये लक्षण वाला जो है कि साक्षी आत्मा नहीं होता है। क्या समझे? साक्षी आत्मा जन्म मृत्यु लक्षण वाला नहीं होता, अर्थात उसका जन्म मृत्यु होता ही नहीं। तरोर बीज विपाकाभ्याम विद्वान जन्म संयम तरोर विलक्षणो दृष्टा एवं दृष्टा तनु पृथक्। तरोर बीज विपाकाभ्याम, जैसे तरु है, तरु माने वृक्ष, वृक्ष के कहते हैं बीज और विपाक। बीज का मतलब हो गया जन्म और विपाक माने नाश। तरु से केवल एक वृक्ष कोई मतलब, कोई भी हो, जैसे ये धान गेहूं जौ तिल आदि जितने भी फसलें हैं ना, या आम आदि जितने वृक्ष हैं, सबकी बात करें तो उस कहते हैं कि जितनी भी वनस्पतियां हैं सबका जो बीज माने जन्म और विपाक, इन दोनों को जो विद्वान माने जो जानता है, समझे ना, क्या करता है? जानता है। यानी कि वृक्ष के
जो बीज है, यानी कि बीज ही उसके जन्म का कारण है। क्या है? बीज ही जन्म का कारण। और विपाक माने जब पक जाता है, पक करके नष्ट हो जाता है। फल भी पक गया, अगर उसको नहीं तोड़ोगे तो कुछ दिन में क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाता है। सड़ जाएगा। तो कहते हैं कि उस वृक्ष के जो बीज और विपाक है, यानी उसका पकना है, उससे कहते हैं कि जन्म और संयम को जो जानता है, जन्म माने जन्म और संयम माने नाश को जो जानता है। तरोर विलक्षण। तो यह कहते हैं कि जन्म मृत्यु को जो जानता है वो जन्म मृत्यु नहीं हो सकता, जन्म मृत्यु वाला नहीं हो सकता। जैसे आप इस पुस्तक को जानते हो, ये पुस्तक है, इसको जानते हो ना? जी। तो क्या आप पुस्तक हो? नहीं। पुस्तक को जानने वाला पुस्तक नहीं होता, पुस्तक से अलग होता है। क्या होता है? पुस्तक से अलग होता है। उसी प्रकार से जन्म मृत्यु को जानने वाला जन्म मृत्यु वाला नहीं हो सकता। होता, वो जन्म मृत्यु से अलग है। दृष्टा जो है दृश्य से अलग होता है, दृश्य अलग है, दृष्टा अलग है। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि तरोर विलक्षणो दृष्टा, कि तरु माने वृक्ष का जो जन्म और नाश है ना, उससे दृष्टा माने जो तरु माने वृक्ष का जो दृष्टा है, साक्षी है, उससे विलक्षण है। विलक्षण माने भिन्न है। उस वृक्ष के जन्म मृत्यु को जानने वाला जो साक्षी है, दृष्टा है, उस वृक्ष से भिन्न है। जैसे वृक्ष पुस्तक को जानने वाला पुस्तक से भिन्न होता है, वैसे वृक्ष के जो है कि जन्म मृत्यु को जानने वाला उस वृक्ष से अलग होता है। अलग होता है, साक्षी। एवं दृष्टा तनो पृथक। उसी प्रकार से कहते हैं कि जो दृष्टा माने साक्षी आत्मा है, वो तनो माने शरीर से पृथक है, अलग है। शरीर को जानने वाला जो तनोह दृष्टा है, तनो माने शरीर, शरीर का जो दृष्टा है, साक्षी, वो शरीर से अलग है। जैसे पुस्तक का दृष्टा पुस्तक से अलग है, वैसे शरीर का दृष्टा शरीर से अलग है। हाँ। ठीक है। प्रकृतेरेवम् आत्मानं प्रकृतेरेवम् आत्मानं अविविच्या बुधा पुमान् अविविच्या बुधा पुमान् तत्त्वेन स्पर्श सम्मूढः तत्त्वेन स्पर्श सम्मूढः संसारं प्रतिपद्यते संसारं प्रतिपद्यते। प्रकृतेः एव आत्मानं अविविच्या। प्रकृति का अर्थ है यहाँ शरीर, यानी प्रकृति का जो कार्य शरीर है। तो कहते हैं शरीर से कहते हैं आत्मा को जो अविविच्य माने कि भिन्न ना जानकर, ऐसे जो अबुधा पुमान यानी जो अज्ञानी पुमान माने जीव है? अज्ञानी जीव इस शरीर से अपने को भिन्न नहीं जानता, समझे ना? तो प्रकृति रेव यानी प्रकृति से आत्मानम माने कि अपने जो आत्मा है, स्वरूप है, उसको भिन्न न जानकर जो अज्ञानी जीव है, तत्वेन स्पर्श सम्मूढ़ा। तत्वेन माने सत्यत्व बुद्धि से, स्पर्श सम्मूढ़ा यानी स्पर्श माने विषयों में आसक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? विषयों में आसक्त। स्पर्श। और विषयों में आसक्त होकर के संसारम प्रतिपद्यते, संसार को प्राप्त होता है। इसको संसार यानी संसार माने कि जन्म मृत्यु वाले संसार को प्राप्त होता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, इसको प्राप्त होता है। अच्छा, सत्व संगादशील देवान सत्संगादशील देवान् रजसासुर मानुषा रजसासुर मानुषाम् तमसा भूत तिर्यक्त्वम् तमसा भूततिर्यक्त्वम् नामितो याति कर्मभिः नामितो याति कर्मभिः। सत्व संगात ऋषि देव। अच्छा देखो, अगर सत्व गुण में जिसकी आसक्ति है, जो सत्व गुणी है, तो क्या बनेगा? वो ऋषि देवान यानी कि ऋषि है, देवता है, इन सब की योनियों को प्राप्त होता है। सत्वगुणी होगा तो क्या बनेगा? कोई ऋषि बनेगा। ऋषि माने मंत्र दृष्टा अथवा कोई देवता, ये बनेगा। रजसा रजोगुण में आसक्ति होने से असुर योनि को प्राप्त होगा या मनुष्य योनि प्राप्त करेगा। क्या करेगा? मनुष्य या असुर योनि को प्राप्त होगा। तमसा और तमोगुण के द्वारा यानी तमोगुण में अगर आसक्ति होगी तो उससे कहते हैं कि भूत त्रियक्त्वम, भूत प्रेत बनेगा या त्रियक योनि है। त्रियक माने पशु पक्षी सांप बिच्छू बनेगा। क्या बनेगा? सांप बिच्छू बन जाएगा या भूत प्रेत बनेगा तमोगुण के कारण।
या जो भूत प्रेत की पूछा करते हैं तो तमोगुणी होते हैं, मरने के बाद क्या बनते हैं? भूत प्रेत। बन जाते हैं। ये जितने तांत्रिक फांत्रिक होते हैं ये सब भूत प्रेत की ये तो जिंदा ही देखो भूत प्रेत राक्षस जैसा उनका चेहरा हो जाता है, कैसे हो जाता है? भूत प्रेत जैसे। हाँ, तो मरने पर तो वही बनना है। तो इसलिए मतलब जिसमें आसक्ति होगी, सत्य गुण में अगर तुम्हारी आसक्ति है, अगर मुक्ति नहीं होगी तो कोई ऋषि बनोगे, कोई देवता बनोगे, क्या बनोगे? ऋषि देवता। रजोगुण में आसक्ति है तो रजोगुण के आसक्ति से क्या होगा? हो जाओगे मनुष्य, असुर, राजा बलि बन जाओ तो भी ठीक है। और तमोगुण में आसक्ति होगी तो भूत प्रेत या तिर्यक, तिर्यक माने पशु पक्षी घोड़ा गधा कोई भी शरीर प्राप्त कर सकते। अच्छा, इस प्रकार से कहते हैं जीव जो है कर्म भी भ्रामितो याति, यानी अपने कर्मों के द्वारा भ्रामितो याति, भ्रांत्या माने कि जो है कि भ्रमण को प्राप्त होता है। क्या होता है? यानी कि 84 लाख योनि में भ्रमण करता रहता है, भटकता रहता है। नृत्य तो गायतः पश्यन् नृत्यतो गायतः पश्यन् यथैवानुकरोति तान् यथैवानुकरोति तान् एवं बुद्धि गुणान् पश्यन् एवं बुद्धि गुणान् पश्यन् नीहोप्यनुकार्यते। नीहोप्यनुकार्यते। कहते हैं कि कोई आदमी नृत्यतः गायतः पश्यन्, कि नाचते हुए गाते हुए को, नाचते गाते को देखता हुआ, जैसे कहीं कोई नाच रहा है या गा रहा है तो उसको कोई व्यक्ति ने क्या किया? देखा, तो उसकी इच्छा हो गई चलो हम भी नाचे गाए, क्या करें? हम भी नाचेगा। जैसे दुर्गा पाल नाचने गाने लगा तो योगेश की इच्छा हो गई चलो हम भी कुछ नाचेगा। नाचे गाए। तो इसलिए कहते हैं नृत्य तो गायता पश्यन्, कि नाचते हुए गाते हुए को देखता है, नाचते गाते को देखता हूँ। यथा माने जिस प्रकार से तान अनुकरित, उनका अनुकरण करता है, देखने वाला उनका क्या करता है? अनुकरण। हाँ। योगेश। एक नाचने गाने लगा, दूसरा अनुकरण करना, वो भी ठुमका लगाने लगा। क्या करने लगा? ठुमका लगाने। अच्छा, एवं बुद्धि गुणान पश्यन्, इसी प्रकार से कहते हैं बुद्धि के गुणों को देखता हुआ। ये जितने सत्वगुण रजोगुण तमोगुण है किसके हैं? बुद्धि के। तो बुद्धि के गुणों को देखता हुआ अनिहो अति, कहते हैं आत्मा अनि है। अनि माने कि निष्क्रिय है, आत्मा निष्क्रिय है। निष्क्रिय है, कुछ करता नहीं है, लेकिन निष्क्रिय होने पर भी अनुकारित माने अनुकरण करने लगता है, बुद्धि के गुणों के अनुसार अनुकरण करने लगता है। जैसे कोई आदमी नाच गा रहा है तो दूसरा देख रहा है तो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन उसमें इतना आसक्त हो गया तो उसको इतना आनंद है चलो हम भी थोड़ा ठुमका लगाएंगे। ठुमका लगाएंगे। तो वैसे बुद्धि के गुणों को देखकर जो आत्मा है वो भी क्या होता है? निष्क्रिय तो है लेकिन उसकी भी इच्छा ठुमका लगाने की हो जाती है। जो बुद्धि नाचती है वैसे उसको भी नाचने की क्या हो जाती है? इच्छा। वो भी ठुमका लगाने क्या लगाने लगता? ठुमका लगा। अच्छा, यथाम बसा प्रचलता चलता तरोपि चलाइव तरोपि चलाइव चक्षुषा भ्राम्यमाणेन चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यते भ्रमतीव भू दृश्यते भ्रमतीव भू। यथा अम्भसा प्रचलता, जैसे कोई जल के द्वारा चलता हुआ, मान लो नौका पर बैठे हो और जल में नौका क्या हुआ? चल रही है। तो कहते जैसे जल के द्वारा चलता हुआ, समझे ना? तरो अभी यानी उस जल के किनारे किनारे जो वृक्ष होते हैं ना वो भी चलायु यानी चलते हुए लगते हैं। क्या लगते हैं? चलते हुए। लगते हैं ना। नौका पर बैठ कर यात्रा करो तो जल के किनारे जो जल होगी वृक्ष होगी वो पीछे की तरफ लगकर जो भाग रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं वो पीछे भाग। अच्छा, उसी प्रकार से कहते हैं चक्षुषा भ्राम्यमाणेन, चक्षु माने कि नेत्र के द्वारा घुमाने से। जैसे मान लो कोई घूमता है, बच्चे क्या करते हैं? घूमने का बचपन में घूमते हैं ना, या दो बच्चे पकड़ कर खूब घूमते हैं। अब घूमने के बाद धीरे धीरे को जब थोड़ा रुकते हैं तो भी कुछ देर उनको लगता है कि सारा मकान वकान वृक्ष जो कुछ है सब घूम रहे हैं, सब घूम रहा वो है। भी रुक जाता है, कुछ देरों से लगता है कि हम अभी घूम ही रहे हैं, सब कुछ उसको घूमता हुआ दिखता है। तो कहते हैं कि नेत्रों के द्वारा घूमने से भू भ्रमती वो दृश्य थे, पृथ्वी भी घूमती हुई दिखाई पड़ती है। क्या दिखाई पड़ती है? पृथ्वी घूमती नहीं, घूमती हुई ऐसी प्रतीत होती है।
यथा मनोरथ धियो यथा मनोरथियो विषयानुभवो मृषा विषयानुभवो मृषा स्वप्न दृष्टाश्च दासारः स्वप्नदृष्टाश्च दासारः तथा संसारे आत्मना तथा संसारात्मनः यथा मनोरथ धिया स्वप्न दृष्टाश्च, जैसे कहते हैं कि मनोरथ करने वाले की जो बुद्धि है जो मनोरथ करता है, यानी कल्पना कर रहा है, शेख चिली की तरह क्या कर रहा है, कल्पना अथवा स्वप्न दृष्टा, जो स्वप्न देख रहा है, स्वप्न दृष्टा है। तो कहते हैं ये क्या है कि तो मनोरथ करने वाला भी तो मनोरथ काल में जो है किसी चिंतन करता है तो उस समय उसका अनुभव, उस विषय का अनुभव कर रहा है ना, क्या कर रहा है, उस विषय का अनुभव कर रहा है। या स्वप्न देख रहा है, स्वप्न में कोई मान लो राजा बन गया तो उस समय तो स्वप्न में उसका अनुभव कर ही ना, राजा बनने का अनुभव तो किया ही कर ही रहा है। तो कहते हैं जैसे मनोरथ करने वाला जो बुद्धि है अथवा स्वप्न दृष्टा की बुद्धि है, वो मृषा माने कि मिथ्या विषयों का अनुभव करता है। क्या करता है उस समय। उसी प्रकार से कहते हैं हे दासार बने के दासार बंसी उद्धव तथा संसार है आत्मा, वैसे आत्मा का जो संसार है ना, मिथ्या जो है अनुभव, क्या है मिथ्या, क्योंकि ये संसार मिथ्या है, आत्मा सत्य है। लेकिन जैसे स्वप्न में कोई व्यक्ति जो है मिथ्या विषयों का अनुभव करता है, वैसे ये आत्मा संसार का मिथ्या अनुभव करता है। लेकिन उस मिथ्या को सत्य मान ले, जैसे स्वप्न में कोई मिथ्या विषय का अनुभव करा, लेकिन उस समय उसको क्या मान लेता है, सत्य मानता है। सत्य मान लेता है। अर्थे हविद्यमाने संसर्तिर्ना निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेनर्थागमो यथा अर्थे ही अविद्यमाने भी, कहते अर्थ माने जो सुख दुख आदि। जैसे स्वप्न में आपको सुख मिला या दुख मिला तो यद्यप कहते वो अविद्यमान है, मिथ्या है ना, लेकिन कहते हैं कि अर्थ का मतलब ये हो गया सुख दुख आदि जो हैं वो अविद्यमान होने पर भी संस्कृतिर्ना निवर्तते, संस्कृति माने कि जन्म मरणादि पूर्वक दुख का अनुभव निवृत्त नहीं होता। समझे ना कि स्वप्न में जैसे सुख या दुख जो है मिथ्या है, लेकिन मिथ्या होने पर भी उस समय सुख दुख का अनुभव निवृत्त नहीं होता। जब तक स्वप्न में हो उस समय तक तो रहेगा, वो सही लगेगा, निवृत्त नहीं होता। उसी प्रकार से क्यों कि स्वप्न में उसी प्रकार से कहते हैं कि ये यथा स्वप्न में अच्छा अनर्थ आगमा, अनर्थ की प्राप्ति होने पर, क्या होने पर, अनर्थ वही सुख दुख आदि अनर्थ की प्राप्ति होने पर कहते हैं कि मिथ्या, वो जो है कि यद्यप वो मिथ्या है लेकिन फिर वो निवृत्त नहीं होता, ना निवर्तते। उस समय अनर्थ की निवृत्ति नहीं होती। कब होगी, जब उस स्वप्न से जगोगे, नहीं तो नहीं। समझे ना। उसी प्रकार से कहते हैं विषयान अस्य विषयान ध्यायता, कि संसार के विषयों का चिंतन करता हुआ, यद्यप कहते संसार के जितने विषय है सुख दुख है अविद्यमान है, लेकिन फिर भी संसार की निवृत्ति नहीं। अच्छा तस्माद् उद्धव मा भुंक्ष्व विषयानसदिन्द्रियै आत्मा ग्रहण निर्भातम् अस्य वैकल्पिकं भ्रमम्। अब भगवान इसका उपसंहार कर रहे हैं, बहुत लंबा चला, यहाँ ज्ञान ही ज्ञान चला, खोपड़ी खराब कर दी। यहाँ कहते हैं तस्मात् उद्धव, इसलिए हे उद्धव, तस्मात् कारणात्, इस कारण से हे उद्धव। ज्ञान की बात ऐसे थोड़ा, इसमें बहुत लगाना पड़ता है दिमाग। कोई कहानी हो चलो बैठ फटाफट बोलते जाओ, क्या करते जाओ, इसमें बहुत सोचना पड़ता है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि तस्मात् माने तस्मात् कारणात्, इस कारण से हे उद्धव। इसमें पढ़ने वाले भी नहीं समझ पाते ना, अभी सबकी बुक खोपड़ी थोड़ा समझ पा रहे, तो 2-4% आ रही हुई क्या आ रही। कोई कहानी हो तो फटाफट आ जाती, ज्ञान की बात नहीं आती। उसके लिए अभ्यास। इसलिए यहाँ कहते हैं कि तस्मात् माने इस कारण से उद्धव असद इंद्रिय ही विषयान मा भूंछा। असद माने कि जो बहिर्मुख इंद्रियां, इन इंद्रियों के द्वारा विषयान मा भूंछा, विषयों का सेवन मत करो।
इन बहिर्मुख इंद्रियों से विषयों का सेवन न करो। हाँ, विषयों से दूर हो जाओ। अच्छा, आत्मा अग्रहण निर्भातम, यहाँ क्या कहते हैं? आत्मा अग्रहण निर्भातम। आत्मा माने कि अपने ब्रह्म स्वरूप के अज्ञान से निर्भातम ने प्रकाशित हो रहे हैं। अपने आत्म स्वरूप के अज्ञान से ही ये विषय क्या हो रहे हैं? प्रकाश। आत्म स्वरूप का ज्ञान होने पर, जैसे कि रस्सी का ज्ञान ना होने से सर्प प्रकाशित हो रहा, रस्सी ज्ञान होने से सर्प नहीं प्रकाशित होगा। नहीं। वैसे जितने विषय हैं संसार के, ये अपने आत्म स्वरूप के अज्ञान से प्रकाशित हो रहे हैं। किससे हो रहे हैं? आत्मज्ञान के। आत्म स्वरूप के ज्ञान से, अज्ञान से प्रकाशित हो रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि वैकल्पिकम भ्रमम पश्चात। वैकल्पिकम माने कि ये जो भेदभाव युक्त यानी सुख दुख रूप जो ये भ्रम माने कि भ्रम रूप संसार है, इसको देखो। ये संसार जो माने सुख दुख रूपी जो संसार है ना, ये भ्रम मात्र है। क्षिप्तो मानितो सर्वे, क्षिप्तो मानितो सर्वे, प्रलब्धो सूयतोऽथवा, प्रलब्धो सूयतोऽथवा, ताडितः सन्निबद्धो वा, ताडितः सन्निबद्धो वा, नित्या वा परिहापिता, नित्या वा परिहापितः, निष्ठितो मूत्रितो वाग्ये, निष्ठितो मूर्तितो वाग्ये, दैवं प्रकम्पिता, दैवं प्रकम्पितः, श्रेयस्कामः कृच्छ्रगतः, श्रेयस्कामः कृच्छ्रगतः, आत्मानमुद्धरेत्। आत्मनात्मानमुद्धरेत्। इसलिए कहते हैं भगवान उद्धव, क्षिप्तो अवमानता, अगर कोई असद भी माने कि दुष्टों के द्वारा अगर किसी तुम्हारा अगर क्षिप्त माने कि कोई तुमको क्षिप्त करे, क्षिप्त माने तिरस्कार करना, क्या करना? तिरस्कार। दुष्टों के द्वारा अगर तुम्हारा तिरस्कार होता है, अपमान होता है, प्रलब्धा अथवा दुष्ट लोग तुम्हारी प्रलब्धा माने उपहास करते हैं। क्या करते हैं? उपहास करते हैं। उपहास करते। सूयत अथवा सूयत असूयता, अथवा तुम्हारी असूयता माने निंदा करें दुष्ट लोग। ताड़िता, दुष्ट लोग तुमको मारे। सन्निबद्धा, अथवा बांधे, अथवा कहते हैं कि वृत्तिया परिहापिता हुआ। वृत्ति माने जो जीविका है, तुम्हारी जीविका परिहापिता माने छीन ले। जीविका भी दुष्ट लोग क्या करें? छीन ले। छीन ले, मतलब कैसा भी अपमान करें। और कहते हैं निष्ठिता, कि दुष्ट लोग निष्ठिता माने तुम्हारे पर थूक दे। निष्ठिता करते हैं थूकना। मूत्रता, अथवा लक्षणका कर दे। अज्ञान माने अज्ञानियों के द्वारा बहुधा प्रकंपिता, बहुत प्रकार से प्रकंपिता माने तुमको धर्म से विचलित करे। क्या करे? धर्म से विचलित करने का प्रयास करे। लेकिन श्रेयस काम कृच्छ गते, कि श्रेयस काम माने कल्याण की इच्छा वाला जो है, कृच्छ गते माने संकट प्राप्त होने पर भी आत्मानम उद्धरेत। आत्मना माने अपने द्वारा, आत्मा माने अपना उद्धार करे। ये भगवान ने अंत में यही कहा। उद्धव उवाच यथैवामन बुद्धेयं मदनो वदतांबरा सुदुःसहमिमं मन्ये आत्मन्या सदति ग्रमम्। भगवान कहते हैं, उद्धव जी कहते हैं कि हे प्रभु, यहाँ कहते हैं असत अतिक्रमम, कि असत माने जो दुष्टों के द्वारा, अतिक्रम माने जो किया गया अपराध है, दुष्टों के द्वारा जो किया गया अपराध है, उसको आत्मनि ही इमम सुदुःसहम मन्ये, मन में मैं इसको सहन करना अत्यंत कठिन मानता हूँ। दुष्टों के द्वारा अपमान करने पर उसको सहन करना मन में मैं बड़ा क्या मानता हूँ? कठिन। बड़ा कठिन है। अगर इतना कोई करेगा तो होगा, जो कुछ होगा देखा जाएगा। इसलिए यहाँ कहते हैं कि यथा एवं अनुबुद्धियम, जिस प्रकार से मैं इसको समझ सकूं वैसा आप बद माने बताइए। न बद, न माने अस्मान, हमको बताइए। क्योंकि वदतांबरा, आप जो है कि उपदेश करने वालों में बर माने श्रेष्ठ है। जितने उपदेश करने वाले उनको आप क्या है? श्रेष्ठ। इसलिए कहते हैं यथा अनुबुद्धियम, जिस प्रकार से मैं समझ सकूं वैसा न बद, हमको बताइए कि आखिर इतना अपमान कोई करे तो कैसे सहन होगा। विदुषामपि विश्वात्मन् प्रकृतिर्हि बलीयसी ऋते त्वद्धर्म निरतां शान्तांस्ते चरणालया। भगवान उद्धव जी कहते हैं कि विश्वात्मन माने हे जगत की आत्मा प्रभु, विदुषाम, विदुषाम माने जो बड़े बड़े विद्वान हैं, विद्वानों की भी,
प्रकृति बलियसी, प्रकृति कहते हैं स्वभाव को, कि बड़े बड़े विद्वानों का भी स्वभाव अत्यंत बलवान होता है। कितने विद्वान हो जाए लेकिन कोई कोई स्वभाव ऐसा होता है जो दूसरों को अच्छा, नहीं उनको भी लगता है कि दूसरों के लिए गलत है लेकिन फिर भी छोड़ नहीं पाते, छोड़ नहीं पाते। कहते हैं विद्वानों के लिए भी जो है कि स्वभाव अत्यंत बलवान है, बलियसी यानी अत्यंत बलवान है, स्वभाव छोड़ना बड़ा कठिन है। इसलिए 19वें अध्याय में भगवान ने कहा कि स्वभाव क्या कहा, शौर्यम स्वभाव स्वभाव विजय, शौर्य कि स्वभाव को जितना ही शौर्य है बड़ी वीरता है, लेकिन स्वभाव जितना बड़ा कठिन। लेकिन कहते त्वधर्म निरतान शांतांश ते चरणालय, लेकिन कहते जो आपके धर्म में निरत है, ऐसे महापुरुष जो आपके भागवत धर्म में निरत है, लगे हुए, जो शांत है, और चरणते चरण आलया, जिन्होंने आपके चरणों को ही अपना आलय बना लिया, घर बना लिया। आपके चरण ही जिनके लिए आपके चरण ही घर हैं, क्या है, घर है। आपके चरणों को जिन्होंने घर बना लिया, जो शांत हैं और आपके भागवत धर्म में निरत हैं, सदा लगे हैं, उनको रीते माने छोड़कर, यानी वो तो सहन कर सकते हैं, बाकी सबके लिए सहना बड़ा कठिन है। विद्वानों को भी कठिन है, क्योंकि विद्वान जो होता है उसको पुस्तकी ज्ञान होता है। क्या होता है, पुस्तक की ज्ञान, अनुभव का ज्ञान। अनुभव होना एक अलग चीज है, पुस्तकी ज्ञान होना अलग है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादशस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति।